ब्रह्म स्थान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शब्द है जो भी व्यक्ति वास्तु में रुचि रखते हैं उनको सबसे पहले फैसिनेट करता है ब्रह्म स्थान। और ये वो शब्द है जो हर आदमी जिसने वास्तु के बारे में कुछ सुना हो नहीं सुना हो, ब्रह्म स्थान जरूर सब शब्द सुना है। और अपने 21 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस में ये वो शब्द है जिसपे ऑलमोस्ट ज्यादा करके क्लाइंट्स ने क्वेश्चन जरूर किया है। और कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे घर में ये ब्रह्म स्थान जो है तो बंद पड़ा है, ये कोई नुकसानदायक बात है क्या, क्या हम यहाँ से छत तोड़वा लें, क्या ये ओपन होना चाहिए? ये कॉमन क्वेश्चन है, ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए क्या? और सिर्फ मैं ही नहीं, न्यूमरो वास्तु परिवार में और भी जो कंसल्टेंट्स हैं, नुपुर गुप्ता हैं, अमेश जी हैं, कई सारे जो भी कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी अपने अपने क्लाइंट से ये कॉमन क्वेश्चन सुनने को मिला है। तो ब्रह्म स्थान एक, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म स्थान है क्या। तो जिस प्रकार से गर्भ में बच्चे की जब डेवलपमेंट होता है एक माता के गर्भ में, और वो बच्चे को माता से नॉरिशमेंट कैसे मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, प्लेसेंटा होता है जो आप बच्चे की नाभि से और माँ को कनेक्ट करता है, और वो कॉर्ड से उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता है। वो बच्चा गर्भ के अंदर जीवित रहता है और बढ़ता है, वृद्धि करता है। बिल्डिंग में जब भी कोई बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, चाहे वो घर है, चाहे फैक्ट्री है, कोई भी बिल्डिंग है, जब वो निर्माण होता है तो सबसे पहले उस नाभि का निर्माण होता है, और ये वो नाभि है जिसको ब्रह्म स्थान कहा गया। तो ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्मा जी का स्थान। और ब्रह्मा कौन है? हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि के उत्पत्ति करता है, उसको पैदा करने वाले हैं। विष्णु जी पालन करता है, चलाने वाले हैं, सस्टेनर है, और ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है। तो उत्पत्ति जहां से है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इनिशिएशन जहां से है, वो है ब्रह्म स्थान, जो पूरे बिल्डिंग का एग्जैक्टली सेंट्रल पार्ट होता है। और वो ठीक वैसे ही है जैसे कि ये मैंने बताया निबलिया जो नाभि है, जहां से सारा नरिशमेंट जाता है। तो ब्रह्मा जी, आप प्राचीन काल में भी वास्तु के कोई भी प्राचीन ग्रंथ उठाएं, विश्वकर्मा प्रकाश उठाएं, महमतम उठाएं, मानसार उठाएं, कोई भी प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं, उन सब में जो वास्तु पुरुष की अवधारणा दी गई है, और उसको या तो एंगुलर वास्तु से दिया गया या स्क्वायर ग्रिड वास्तु से दिया गया। वरहा मेरे ने स्पेशली एंगुलर वास्तु डेवलप किया, जो ऑफ लेट हम लोग काफी समय से राउंड वाला सर्कल देखते हैं वास्तु का, तो वो एंगुलर वास्तु वहां से स्टार्ट हुआ था। तो कोई भी तरह का वास्तु आप देखें, चाहे एंगुलर चाहे स्क्वायर, उसमें जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल पार्ट है, उसका कुछ एरिया रिजर्व कर दिया जाता है कि ये पार्ट ब्रह्मा जी के यहाँ पे अवधान, यहाँ पे ब्रह्मा जी इनका स्थान होगा, ये यहाँ पे रहेंगे। अब ब्रह्मा जी आगे और 44 किस्म के देवता और असुरों को पैदा करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। तो उन सब की जो स्ट्रेंथ है, उन सब देवताओं के असुरों की बेसिकली जो एनर्जी फील्ड है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो ब्रह्मा जी की स्ट्रेंथ पे होगी, क्योंकि नरिशमेंट तो यहीं से जाएगा। जितना अच्छा नरिशमेंट जाएगा, उतने ही बच्चे के हाथ, पैर, आंखें, सब चीज उतनी अच्छी और मजबूत होंगी और सही प्रॉपर फंक्शनिंग होगी उनकी। तो ब्रह्मा जी को मजबूत रखना, उनको हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्डिंग के अंदर यदि आपने, ऐसा कहा गया कि उसको खाली छोड़ दीजिए, तो वो बहुत सशक्त रहेगा और ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। लेकिन सच्चाई है कि प्राचीन काल में उसका जो यूजेज था वो अलग किस्म से था, जहाँ ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी, इसलिए एक जगह खाली छोड़ते थे, उसमें तुलसी जी का पौधा लगाते थे, और चारों तरफ अलग अलग लोगों के अलग अलग रूम्स होते थे जो मिल बांट के यूज करते थे। एक व्यक्ति का एक कमरा इधर है, दूसरा कमरा ऊपर है, एक दूसरे भाई का एक कमरा इधर है, दूसरा कमरा उधर है, किचन कॉमन होती थी, तो वो मिल बांट के यूज होते थे, तो एक अलग किस्म से वास्तु का प्रभाव होता था। आज के जमाने में ज्यादा करके न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जहां पे कंप्लीट एक सिंगल डेलिंग यूनिट में ही सब लोग रहते हैं। तो इसलिए आप बीच के पार्ट को, अपनी छत को तोड़ के ओपन टू स्काई करें, ऐसे कोई ना तो जरूरत है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, तो आप नीचे वाला अपना सोचे कि मैं ब्रह्मस्थान खाली कर लूं, ऊपर वाले का तो हो गया काम। तो इसलिए ये अवधारणा गलत है, ये सोच भी गलत है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ब्रह्म स्थान को खुला रखने की मतलब ये नहीं है कि ओपन टू स्काई होना चाहिए। ब्रह्म स्थान को खुला रखने का मतलब है कि वहां पे पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि वो फ्लो ऑफ एनर्जी क्रिएटेड रहे। अगर आपने वहां पे मान लीजिए स्टैकिंग कर दी, कुछ वहां पे बहुत सारा क्लटर इकट्ठा कर दिया, बहुत सारे हैवी स्टोरेज कर दी, कवर्ड लगा दिया, पुराना फ्रिज, पुराना कुछ स्ट्रक्चर, कुछ मटेरियल वहां पे रख दिया और पूरा उसको इकट्ठा करके जमा कर दिया। कुछ लोग छत पे बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा कर देते हैं पुराना बचा हुआ, तो डेफिनेटली वो कमजोर होगा। क्यों? आपकी नाभि पे वजन आ गया बहुत सारा। तो वास्तु पुरुष की नाभि पे वजन आ गया, यानी कि उनकी सारी क्षमता कमजोर हो गई, वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर हो सकता है आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आए, हेल्थ में प्रॉब्लम आए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम आए, कुछ भी बातें हो सकती हैं, अननेसेसरी के हर्डल, अननेसेसरी के झंझट दिमाग में आए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको खाली रखने का मतलब ये है कि आप उसको क्रिएटिव यूज में लें,
और ब्लॉक ना करें। क्रिएटिव यूज कैसे, जैसे कि आप वहां पर कोई अपना सोफा लगा सकते हैं, लिविंग रूम की तरह यूज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, सेंटर टेबल लगा सकते हैं, को पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हाँ मोटी कील लगाने से बचना चाहिए क्योंकि फिर वो शल्य हो गया। तो कील नॉर्मली ना लगे वहां पे, और कोई चीज ना गाड़ी जाए। पुराने जमाने में खूंटा गाड़ते थे जानवरों को बांधने के लिए, वो अब नहीं होता है, लेकिन इन जनरल नेलिंग करने से बचना चाहिए। और हैवी फ्रिज हो गया, जैसे इस तरह के हैवी ऑब्जेक्ट्स वहां पे रखने से बचना चाहिए। लेकिन यदि आपका फ्रिज 4 पैर पे खड़ा है और नीचे से हवा पास होती है तो काफी हद तक वो ठीक है, वो काफी हद तक उसकी नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन फैक्ट्री में कहीं पे और जहां पे जो हैवी मशीनरी है वो नहीं रखना चाहिए। जहां पे ब्लॉक हो जाएगा, जहां एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा, वो एक्टिविटी से बचना चाहिए। कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स मैंने पाया, हमारे पास कई सारे केस रिपोर्ट हुए पिछले कुछ सालों में, जहां पर वो जमीन में जब घर बनता है तो सेंट्रल पार्ट में एग्जैक्टली गड्ढा खोद के पिरामिड रखते हैं या कुछ और इस तरह के यंत्र वगैरह गाड़ देते हैं, जिनका इफेक्ट इसी तरह का आता है जैसे कि ब्लॉकेज का इफेक्ट आया, और वो नाभि को ब्लॉक करते हैं और फिर वो पूरे स्पेस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज को करने से बचना चाहिए, क्योंकि पिरामिड भी एक हैवी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, एक मास ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, और वो एनर्जी भारी पड़ती है यहाँ पे नाभि पे। तो इन जनरल आप कुछ भी मूवमेंट स्पेस वहां पे छोड़ सकते हैं। एक पैसेज हो सकता है जहां से कि अलग अलग कमरों का रास्ता जाता है। आइडियली ये करना वहां पे ठीक रहेगा, और हैवी ऑब्जेक्ट्स रखने से बचना है। बस इतनी ही बात है। ब्रह्म स्थान के विषय में और लंबी चौड़ी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर बाई चांस किचन वहां पे आ रही है तो किचन भी वहां पे हो सकता है, काउंटर हो सकता है, वहां पे कोई छोटी मोटी स्टोरेज भी पॉसिबल है अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में रखी हुई है। कुछ लोगों के यहाँ डिस्प्ले कैबिनेट्स हो जाती हैं, और कोई भी इस तरह की चीजें आप कुछ कल्चर भी रख सकते हैं, डेकोरेशन आइटम भी रख सकते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मस्थान एक बिंदु नहीं होता है, ब्रह्मस्थान एक रीजन होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे ब्रह्मा जी का ऑरा क्रिएट होता है, फिर वो ऑरा फर्दर अलग अलग ऑरास को क्रिएट करता है। जैसे कि सूरज की जो रोशनी है वो ट्रांसवर्स वेव्स के माध्यम से जमीन तक पहुंचती है, तो एक वेव दूसरी वेव को पैदा कर रही होती है, और इस तरह से प्रोपगेशन होता है। तो ब्रह्मा जी के ऑरा से भी वो एक सेंट्रल फील्ड है जहां से फर्दर वो रिपल्स क्रिएट होते हुए, एनर्जीज की वेव्स क्रिएट होते हुए आगे आगे वो स्पंदन होता है, और आगे अलग अलग फील्ड्स पैदा होते हुए चले जाते हैं। इसलिए सिर्फ जितना मैंने कहा उतना सफिशिएंट है। ना तो आपको छत तोड़ने की जरूरत है, ना ही उसको कोई ऐसा खुला रखने की जरूरत है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप तुलसी जी का पौधा ही वहां पे लगाएं। तो वहां पर नॉर्मल क्रिएटिव यूज और नॉर्मल जो आपका लिविंग है वो आप कर सकते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं रखने, जैसे मैंने कहा फ्रिज या पिरामिड हो गया, या कोई और हैवी आपकी कोई आपकी ऐसी कैबिनेट टाइप की है जो आपने वहां पे रख दिया, तो वो सबसे बचना चाहिए। शू रैक हो गया, कुछ भी ऐसा, वो बचना चाहिए। बाकी बिल्कुल ठीक है, आराम से घर का एनर्जी का अपना यूज कीजिए, घर में रहिए, चिंता का विषय नहीं है। वास्तु को सही समझना जरूरी है, उन प्रिंसिपल्स को सही समझना जरूरी है। हम लोग कई बार मिस इंटरप्रेट करते हैं पुराने शास्त्रों के शब्दों को, उनसे हमें बचना चाहिए। और वास्तु विद्याधर कोर्स में हमारा ये बहुत फोकस है इस बात पे कि उन प्राचीन सूत्रों को सही समझें और आज के जमाने में उनका सही एप्लीकेशन कर पाए, उसकी सही समझ के साथ आगे बढ़ पाए, तो लाइफ इजी रहेगी। वास्तु के नियमों से आप सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित होंगे, मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट नहीं होंगे, डर क्रिएट नहीं होगा, घबराहट क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ फायदा मिलेगा। थैंक यू।